मेरी पहली मोहब्बत पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी स्टार्ट होती है जब पूजा मेरे प्यार को ठुकराने के बाद और मुझसे दोस्ती करने के बाद। दोस्तों, आपने मेरी पहली कहानी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी हो तो नीचे लिंक है, आप वहां से सुन सकते हो। अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि सविता मेरी तरफ देखा करती है। मैंने उसको कई बार नोटिस किया। ऐसे करते मैंने लगातार 3-4 दिन देखा कि सविता मेरी तरफ ही देखा करती है। जब भी लंच टाइम होता और टीचर का लेक्चर ख़त्म होता, सविता तुरंत मेरी ओर देखती थी। मुझे देखते हुए सविता की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझसे देखते ही रही। छुट्टी का टाइम हुआ, छुट्टी हो जाती है, फिर हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर सविता मुझे क्यों देखती है। मैंने अपने आप को आईने में देखा, फिर सोचा आखिर मुझ में क्या है जिसके लिए सविता मुझे हमेशा देखा करती है। मैंने मन में विचार बनाया कि अगले दिन सविता से ज़रूर पूछूंगा कि वह मुझसे क्यों देखती है। मैं यह सब सोच रहा था कि अचानक से माँ आ जाती है और बोलती है, अब तेरी 3-4 दिन की छुट्टी है, क्यों ना हम दोनों मामा के यहाँ घूमने चले। मैंने जल्दी से माँ से हाँ बोल दी। माँ वहाँ से चली गई। मेरी माँ के जाने के बाद मैं कुछ काम में लग गया और मैंने अपने मन की बात भुला दी। फिर अगले दिन मैं और मेरी माँ दोनों मामा के यहाँ गए और पास ही में अपने बुआ के घर पर भी गए। वहाँ से हम लगभग 2 दिन बाद घर आए, लेकिन मेरे दिमाग में तब तक यही चल रहा था कि आखिर सविता मेरी तरफ क्यों देखती है। मैं हमेशा यही ख्यालों में खोया रहता था। कोई मुझसे कुछ कहता तो मैं चौंक जाता था। अगले दिन हम घर पहुंचते हैं और दूसरे दिन जब स्कूल जाता हूँ तो देखता हूँ कि आज सविता नई ड्रेस में बिल्कुल हॉट लग रही थी, जिसे देखकर मेरे मन में कुछ हुआ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप सोच रहे हो। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है, पूरी सुनना। मैंने अचानक से देखा कि सविता मेरी तरफ देख रही है और मैंने मौके की तलाश ख़त्म करते हुए सविता के पास जाकर बोला, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो। सविता बोली कि मैं कहाँ आपको देखती हूँ, मैं तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही हूँ। तभी मैं जोक मारता हुआ बोलता हूँ, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। सविता भी हंस देती है और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ जाता हूँ। लंच का टाइम हुआ, सभी लोग अपना अपना खाना निकाल कर खाने लगे। मैं उस दिन खाने में सिर्फ अचार लेकर गया था, क्योंकि मेरी माँ जल्दीबाजी में सब्ज़ी ना बना सकी। मेरा अचार देखकर पूजा बोली, राधेश्याम आज सब्ज़ी नहीं बनी क्या, आंटी को टाइम नहीं मिला, चलो मेरी सब्ज़ी ले लो। मैंने पूजा को थैंक यू बोला और अपना खाना खाने लगा। तभी सामने सविता आती दिखाई दी। वह अपने टिप्पन के ढक्कन में सब्जी डालकर मुझे देने लगी और ज़बरदस्ती सब्ज़ी मेरे सामने रखकर वहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। मैंने सविता को देखता रह गया और टिप्पन का ढक्कन में से सब्ज़ी लेकर खाना खाने लग गया। मैं खाना खाते समय सोच रहा था कि आखिर कुछ तो बात है, जब ही सविता मुझे यह सब देकर गई है। मैंने सोचते सोचते पूरा खाना ख़त्म किया और जब मैं टिप्पन का ढक्कन सविता को देने गया, उस टाइम थैंक यू के बदले आई लव यू मेरे मुंह से निकल गया। उस टाइम कक्षा में मैं, पूजा और सविता ही था। पूजा ने मेरे मुंह से यह सुनकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली, जैसे कुछ सुनाई ना हो, और सविता मेरी तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने सॉरी बोला और थैंक यू बोला और साथ में यह भी गलती से निकल गया बोल दिया। तब सविता बोली, कोई बात नहीं, थैंक्स, और हंसती हुई टिप्पन का ढक्कन लेके चली गई। दोस्तों, सविता के प्यार का जाल मुझ पर चलने लगा और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई और आज भी मैं सविता को बहुत प्यार करता हूँ।